मैम मिसिस पाकिस्तान का टाइटल आपके पास है और ये बहुत बड़ा टाइटल है। मुझे ये बताइए कि ये टाइटल आपको कैसे मिला और आपकी क्या जद्दोजहद रही इसमें? ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो नाम ज़रूर है इसका, बट ओवरऑल पर्सनालिटी को देखा जाता है। इसमें आप देखते हैं कि कोई भी कंटेस्टेंट या कोई भी पार्टिसिपेंट जो होता है उसकी इंटेलिजेंस, उसका आईक्यू, उसका स्पोकन, उसका ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट होता है। सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ओ लेवल्स मैंने सेंट एंथनी से किया, उसके बाद आई वेंट टू बीकन हाउस, मैंने वहाँ से अपना ए लेवल्स किया। शादी का प्रपोजल मेरा जैसे ही आया तो आई मूव टू द यूएस। So my husband is the one and he proposed me कि I think कि आपको you should participate in Mrs. Pakistan World. Then I applied online और उसके बाद पूरा एक process होता है, phone interviews होते हैं और फिर video interviews होते हैं, and then there is a panel interview जिसमें बाकायदा 6 से 7 judges होते हैं. So it's a long process and then finally they decided that I should be the one. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शोएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, इस मुल्क में बेशुमार ख़वातीन और नौजवान लड़कियाँ मिस पाकिस्तान या मिसिस पाकिस्तान का टाइटल हासिल करना चाहती हैं। इस इंटरव्यू में हम मिसिस पाकिस्तान से पूछेंगे कि इस टाइटल को हासिल करने के लिए आपको किन मराहिल से गुजरना पड़ता है और आप किस तरह मिस पाकिस्तान या मिसिस पाकिस्तान का टाइटल हासिल कर सकती हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिसिस पाकिस्तान मिस राविश जाहिद से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैम मिसिस पाकिस्तान का टाइटल आपके पास है और ये बहुत बड़ा टाइटल है, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे नहीं पता कि मिसिस पाकिस्तान का टाइटल जो है वो क्या होता है। या अगर हम मिस वर्ल्ड की बात करें, मिस पाकिस्तान की बात करें, मिस्टर पाकिस्तान की बात करें, तो आम तौर पे ये हमारे जो है कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसका ताल्लुक जो है वो खूबसूरती के साथ होता है। मुझे ये बताइए कि ये टाइटल आपको कैसे मिला और आपकी क्या जद्दोजहद रही इसमें, और इसमें क्या सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती को देखा जाता है या इसमें बाकी भी कोई मेयार होते हैं? जी श्योर, वो एक्चुअली होता ऐसे है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे आपने बोला कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो नाम ज़रूर है इसका, बट ओवरऑल पर्सनालिटी को देखा जाता है। ऑब्वियसली जैसे कि ब्यूटी पैजेंट्स इटसेल्फ द नेम सेज ब्यूटी, तो लोगों को कॉन्सेप्ट यही है कि पैजेंट्स आर ऑल अबाउट ब्यूटी, ऑल अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी, वेयर एज द रियल कॉन्सेप्ट इज़ जब आप पैजेंट्स देखते हैं ऑन टीवीज़ एंड स्टफ, तो इंटरनेशनल पैजेंट्स इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी। इसमें आप देखते हैं कि कोई भी कंटेस्टेंट या कोई भी पार्टिसिपेंट जो होता है उसकी इंटेलिजेंस, उसका आईक्यू, उसका स्पोकन, उसका ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट होता है। सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मैंने इसमें पार्टिसिपेट कैसे किया और मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स क्या थी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट इन शॉर्ट इसका यही था कि इट वाज नॉट समथिंग जो मैं बचपन से, एक होता है ना कि एक ड्रीम होता है कि मैं बड़े होकर ये करूँगी, इट वाज नॉट समथिंग जो मैंने सोचा था कि मुझे करना है। वाई? बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं थी, जैसे आपने बोला है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। सो या ऐसा कुछ ड्रीम तो नहीं था, बट आई थिंक वन थिंग लेड टू अनदर और वो चेन जुड़ती गई और इट लेड मी टू बिकम मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड। उसमें यही था कि आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग एट सेंट ट्रीज़ा कॉन्वेंट। ऑब्वियसली उधर से मुझे बहुत हेल्प हुआ हाउ टू बी कॉन्फिडेंट पर्सन, और आपकी एजुकेशन और ये सब चीज़ें आई थिंक कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एंड इंग्लिश में मुझे बहुत ज़्यादा, स्पोकन में मेरी इन चीज़ों से बहुत हेल्प हुई। आई मीन द स्कूल दैट यू पिक, द इंस्टीट्यूशन दैट यू पिक, आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एज वेल एज ग्रूमिंग के लिए। एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट फॉर माई ओ लेवल्स। ओ लेवल्स मैंने सेंट एंथनी से किया, उसके बाद आई वेंट टू बीकन हाउस, मैंने वहाँ से अपना ए लेवल्स किया। एंड देन आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर एंड देन आई परस्यूड माई लॉ करियर। मैंने वहाँ पे आई थिंक आई वाज इन माई फाइनल ईयर और समवेयर क्लोज टू गेटिंग ग्रेजुएट, और फिर आई गॉट अ प्रपोजल एंड आई मूव टू द यूएस। और वहाँ जाकर भी मैंने अपना एजुकेशन को स्टॉप नहीं किया। आई वांटेड टू कंप्लीट माय एजुकेशन। प्रपोजल, शादी का प्रपोजल बात करिए। हाँ जी, शादी का प्रपोजल मेरा जैसे ही आया तो आई मूव टू द यूएस, और उधर जाकर शादी के बाद भी अपनी एजुकेशन मैंने कंटिन्यू रखी, और वहाँ जाकर फिर मैंने बिज़नेस स्कूल में एडमिशन लिया बिकॉज लॉ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। एंड अगर मैं शुरू से लॉ करती तो इट वुड take me forever. So I decided to switch my career and then I started to pursue and then I thought कि मुझे business school में जाना चाहिए, and then
आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आई थिंक कि वो यही था कि मैं एजुकेशन तो लेती रही और मेरे हस्बैंड मुझे देखते रहे कि ये बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है एंड शी इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड आई वाज लाइक एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट माई एजुकेशन इज़ नॉट गोइंग टू वेट। तो मैंने अपना फोकस एजुकेशन रखा। तो दैट्स हाउ इट लेड टू बिकमिंग मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने ये सब चीज़ें मेरे में देखी कि आई वॉज अ स्टूडेंट एंड एट द सेम टाइम आई वॉज अ पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर, और उन्होंने देखा कि ओके शी इज़ ब्यूटी विद ब्रेन्स। सो माई हस्बैंड इज़ द वन एंड ही प्रपोज मी कि आई थिंक कि आपको यू शुड पार्टिसिपेट इन मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ मेड फॉर वुमेन लाइक यू, जो कि ना सिर्फ इंटेलिजेंट हैं बट दे आर ब्यूटिफुल एज वेल। तो that's how I got into the idea and then I applied online, और उसके बाद पूरा एक process होता है। It's not a one day competition obviously, it's a grooming process। इसमें क्या बोलते हैं, कुछ months के लिए आपको थोड़ी first of all you apply obviously and then it leads you to meet the prerequisites and then उसमें आपके phone interviews होते हैं और फिर video interviews होते हैं and then there is a panel interview जिसमें बाकायदा 6 से 7 judges होते हैं। So it's a long process and then finally they decided that I should be the one। अगर आप मुझसे ये पूछें कि वो कौन सी चीज़ है कि मुझे लगता है कि मुझे एज मिला बाकी लड़कियों से, तो आई थिंक कि उसमें यही था कि लड़कियां कंटेस्टेंट्स एवरीवन वाज ब्यूटीफुल ऑब्वियसली, बट यही था कि आई थिंक पर्सनली कि बिकॉज मैं पाकिस्तान के लिए इतनी पैशनेट थी बचपन से ही, बिकॉज आई ऑब्वियसली पुट इट इन माई पोर्टफोलियो कि आई हैव बिन वर्किंग फॉर पाकिस्तान सिंस आई वाज 12 years old। Everywhere I've went, everywhere I've gone, I've always talked about Pakistan, you know, and I belong to a minority group and I never thought of me as a minority group। I was all about how I can help Pakistan, मैं पाकिस्तान को किस तरह बाहर अच्छा सॉफ्टवेयर इमेज दिखा सकती हूँ एंड ऑल दैट। तो उसमें बस फिर यही था कि मैं जब 12 साल की थी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है IYCS, उसके थ्रू मुझे एक चांस मिला कि मैं जाऊँ और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को थाईलैंड बैंकॉक में रिप्रेजेंट करूँ। इट वाज अ साउथ एशियन काउंसिल। तो वहाँ पे मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया ऑल ओवर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में। फिर वो क्योंकि मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तो मुझे 2006 में उन्होंने फिर बोला कि ओके नाउ देयर इज़ अनदर वन जो कि श्रीलंका में हो रही है, सो वी वांट यू टू गो, बट दिस टाइम आप एज अ लीडर जाएंगे और आप अपने साथ 2 स्टूडेंट्स और लेके जाएं। सो 2006 में आई वेंट टू श्रीलंका एंड मैं अपने साथ, पहले मैं अकेली गई थी, फिर मैं अपने साथ 2 स्टूडेंट्स और लेकर गई एंड देन ऑब्वियसली हमने वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दी एंड देन दे सेड ओके नाउ गो बैक, और वापस जाकर आप ये स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाएं ताकि आप और स्टूडेंट्स को चांस दें बाहर जाने का। फिर मैं यहाँ पर आई और मैंने इसके ऊपर बाकायदा काम किया एंड आई थिंक आई मेड अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स, मैंने हर सिटी में छोटे छोटे स्टूडेंट्स के बनाए एंड देन फिर 2007 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अफ्रीका की एंड वंस अगेन आई वेंट एज अ स्टूडेंट लीडर एंड दिस टाइम आई टुक 3 स्टूडेंट्स विद मी। और फिर 2011 में आई गॉट अ चांस टू गो टू इंडिया और वहाँ पे भी हम 3 स्टूडेंट्स, मैं खुद गई और अपने साथ 2 स्टूडेंट्स और लेकर गई। तो इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ में मैंने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की। आई थिंक दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल, क्या उसको बोलते हैं, एक माइलस्टोन था मेरे लिए, और आई थिंक कि पैजेंट में उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया एंड आई थिंक दैट सॉलिडिफाइज कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव किया है आई थिंक इट वाज अ कोर कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मिसेस पाकिस्तान का जो टाइटल है ये तो है तो पाकिस्तान का और आप रिप्रेजेंट भी पाकिस्तान को कर रहे होते हो, लेकिन ये USA में क्यों होते हैं? Okay, so I think that's a good question, but the thing is क्योंकि जो organization itself that is Miss Pakistan World, Mrs. Pakistan World and Mr. Pakistan World and the president is Miss Sonia Ahmed, they are based in Toronto, Canada। तो क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ही टोरंटो में है, सो एवरीथिंग दे डू हैज़ टू बी इन टोरंटो। नाउ बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि कोविड की वजह से ट्रैवल बैन थे एंड एवरीथिंग, पीपल कुड नॉट गो एनीवेयर, तो वो एक तरीके से वर्चुअल कंपटीशन हुआ एंड दैट वाज आल्सो एक्साइटिंग बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक वर्चुअल, बट कोविड हैज़ चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसमें यही था कि सब कुछ वर्चुअल हुआ और मुझे खुद को भी पर्सनली चांस नहीं मिला, इवन दो कि मैं कनाडा से बहुत करीब हूँ, तो इवन आई कुडंट गो टू कैनेडा, बट बिकॉज आई थिंक द मेन रीज़न इज़ कि उनका जो हेड ऑफिस है एंड हेड क्वार्टर्स आर इन टोरंटो, सो हुएवर पार्टिसिपेट्स एंड हुएवर गेट्स शॉर्ट लिस्टेड, वो फाइनलिस्ट को चांस मिलता है कि वो टोरंटो में जाएं और वहाँ से फिर अनाउंस होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर ख़वातीन पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो वीज़ा और टिकट वगैरह वो मुहैया करते हैं या उनको अपने पैसे पे जाना होता है वहाँ पे?
एक्चुअली मैं आई थिंक कि जिस तरह मैंने पहले बोला कि आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान से इतने लोग अभी पार्टिसिपेट करते आए हैं, तो आई थिंक कि दैट इज़ समथिंग जो मिस सोनिया अहमद कैन लुक इनटू इट, बिकॉज अभी तक तो जितनी भी पार्टिसिपेंट्स थे दे वर फ्रॉम यूके, यूएस, कनाडा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तान से बहुत कम लोग आते थे, मे बी बिकॉज उनको अवेयरनेस ही नहीं थी। तो आई डोंट थिंक कि इस पर कुछ ज़्यादा आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट, बट आई थिंक कि अगर अब क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो रही है और अब अगर लोग पार्टिसिपेट करें तो आई एम श्योर शी कैन लुक इनटू इट कि उनको वीज़ा रिक्वायरमेंट्स अगर उनको नीडेड हैं तो ऑब्वियसली शी विल हेल्प विद दैट। बिल्कुल ठीक। और बाकी भी अगर कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली। अच्छा, मिस पाकिस्तान में और मिसेस पाकिस्तान में डिफरेंस क्या है? बहुत क्लियर डिफरेंस है। आई मीन मिस पाकिस्तान इज़ फॉर अनमैरिड वुमेन एंड मिसेस पाकिस्तान इज़ फॉर मैरिड वुमेन। हम लोग जो टीवीज़ पर ज़्यादा देखते हैं दैट इज़ मिस, तो लोगों को शायद आइडिया है कि सिर्फ कंपटीशन मिस का होता है, वेयर एज मिसेस के पैजेंट्स भी होते आ रहे हैं फ्रॉम सेंचुरीज एंड सिंस जब से ये पैजेंट इंडस्ट्री आई है। मिसेस में बस यही है कि मैरिड होना ज़रूरी है, एज, साइज, कलर, ऑल दैट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर अ गुड पर्सन एंड यू नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ एंड यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट योर कंट्री वेल, यू आर गुड। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो जिस तरह आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है और वो आप लोग को जज भी कर रहे होते हैं, तो खूबसूरती के अलावा वो कौन सी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको बनानी चाहिए इस कंपटीशन में जाने से पहले? आई थिंक ओवरऑल ग्रूमिंग आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स लोगों को ये लगता है कि ओके आई लुक प्रिटी, आई ड्रेस नाइस, तो आई एम गुड और फिट फॉर पैजेंट। बट एज आई सेड नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ यू लुक, हाउ यू ड्रेस। शायद आई मीन आई एम नॉट गोना से शायद, आई मीन आई एम नॉट द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, मैं खुद बोलती हूँ। आई मीन मेरे से बहुत ज़्यादा खूबसूरत ख़वातीन एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में, बट द रीज़न आई गॉट द टाइटल इज़ ऑल बिकॉज इट्स your everything. It's about your overall personality, your success, your achievements, your accomplishments, how you talk, how you walk. So it's a combination of everything. तो जब grooming की बात आती है तो everyone who is watching me, मैं यही बोलूँगी कि अपनी overall grooming पे काम करें और education ज़रूर लें. If you do not have education और सिर्फ looks then beauty पे आप जाएंगे तो no, that's not how it works. You need to have education. So you know when you're introducing and representing yourself as a Pakistani, तो हम एक अच्छा मैसेज दें कि पाकिस्तानी लड़कियों को भी पढ़ने का शौक़ है और हम लोग भी हर फील्ड में आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आपने फलाही काम बहुत किया है, सोशल वर्क बहुत किया है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएंगी? जी, फलाही काम तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। आई मीन एज आई सेड कि सिंस 12 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स की एज में लड़कियों को पता भी नहीं होता कि घर से अकेले कैसे निकलना है, बिकॉज पेरेंट्स शायद अलाउ ही नहीं करते हैं। बट इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दूंगी। आई कम फ्रॉम अ फैमिली, वी आर ओनली सिस्टर्स, हम लोग 3 बहनें हैं एंड आई डोंट हैव अ ब्रदर, बट माई फादर हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड अस लाइक सन्स। ही हैज़ गिवन अस द फ्रीडम टू डू वॉट वी वॉन्ट, द फ्रीडम टू स्टडी, द फ्रीडम टू पिक अ करियर। हम जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, ऑब्वियसली दे गाइड अस कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छी फील्ड क्या है एंड अच्छी एजुकेशन क्या है, कौन सी फील्ड में आपकी सक्सेस ज़्यादा है, कौन सी फील्ड में नहीं है। सो दे हैव बीन गाइडिंग अस, बट दे हैव ऑल्सो गिवन अस अ लिटिल लिबर्टी कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप बच्चों को एक सेल्फ डिसीजन की वो देते हैं ना, व्हाट डू यू से, अपॉर्चुनिटी, सो दे आर एबल टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स कि वो क्या करना चाहते हैं। दे पिक करियर्स, दे पिक थिंग्स दैट दे आर पैशनेट अबाउट। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है थ्रू आउट माई जर्नी। मैं सोशल वर्क आई स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ माई डैड। माई फादर इज़ अ बिग सोशल वर्कर एंड ही हैज़ बीन वर्किंग without any affiliation, without making a single penny. I mean, he just does it for his on his own. I mean, he does not care about money. He does not care कि मुझे मेरा नाम बनना चाहिए and for name or fame. He just does it because he likes it. और वो चीज़ मैंने अपने फादर में देखी एंड क्योंकि वो करते थे तो मुझे भी शौक होता था, क्योंकि मैं भी उनके साथ साथ होती थी। तो वो करते थे तो मैंने भी किया। देन आई वाज लाइक कि पापा मैं कुछ करना चाहती हूँ, बट बिकॉज मैं लड़की हूँ और मेरी किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएशन नहीं है, सो हाउ कैन आई डू समथिंग। सो जैसे मैंने बोला, वन थिंग लीड्स टू अनदर एंड माई फादर सेड आप बस पढ़ो, जब आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी ना तो रास्ते खुद ही बनते जाएंगे। और मेरा फोकस सिर्फ एजुकेशन ही था एंड आई थिंक हाउ इट हैपेंड इज़ कि मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्टडीज़ में भी बहुत अच्छी थी एंड ऑल दैट, तो मैं बहुत अच्छी एक स्टूडेंट थी, ए ग्रेड टाइप की स्टूडेंट थी थ्रू आउट मेरे स्कूल में। एंड देन माई प्रिंसिपल ही ब्रॉट अप दिस अपॉर्चुनिटी कि रविश एक अपॉर्चुनिटी है टू रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान एंड आई थिंक बिकॉज यू आर ए ग्रेड स्टूडेंट आई वॉन्ट यू टू रिप्रेजेंट।
सो जब मैं वहाँ गई और वहाँ जाके मैंने लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर वो पैशन देखा एक दूसरे को हेल्प करने का, आई केम बैक एंड मैंने बोला पापा मैं भी यही करना चाहती हूँ। एंड देन व्हेन आई केम बैक, तो यहाँ आके जब मैंने टीम बनाई स्टूडेंट्स की, तो हमने सोशल वर्क किया जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स हो के, हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे और हम स्टूडेंट्स, आई थिंक आई स्टार्टेड विद 5 किड्स, 5 बच्चों का ग्रुप। मैंने कहा कि बस 100 रुपीज़ डालें और 500 के साथ आई थिंक आई रिमेंबर मैंने अपना सेल्फ जो था चैरिटी वर्क वो ऐसे किया था कि समबडी इन्फॉर्म मी कि हमारा शॉर्ट सर्किट से घर के पता नहीं कुछ छोटा सा एक रूम जल गया है। वो एक रूम ही उनका घर था और उसमें वो पूरी फैमिली एक रूम में रहती थी और वो शॉर्ट सर्किट से उनका वो रूम जल गया, तो दैट वाज देयर होल हाउस। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को वो जो 5 किड्स थे मैंने बोला आप लोग भी 100 डालो एंड गो बैक एंड आस्क योर फैमिलीज कि हम पैसे जमा करते हैं एंड लेट्स फिक्स दैट पर्सनस हाउस। और उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को बोला और फिर उनकी फैमिलीज़ ने भी ऑब्वियसली पिच इन किया, कंट्रीब्यूट किया और वो हमने जो फर्स्ट हमारा जो डोनेशन इकट्ठा हुआ, हमने जितना भी हुआ वो हमने उनको दिया अंकल को। एंड देन हम लोग ये काम करते रहे और फिर इस तरह करके हमारे साथ और लोग जुड़ते रहे, मतलब पेरेंट्स भी जुड़ते रहे। पेरेंट्स वर्ड ऑफ माउथ गॉट स्प्रेड और उन्होंने फिर और लोगों को बोला कि हमारे बच्चे ऐसा काम करें, आप इनके साथ काम करें, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो ट्रांसपेरेंट है। वी आर नॉट पुटिंग इट इन द बैंक अकाउंट जो छुपा हुआ है, पीपल डोंट नो कि पैसे किधर जा रहे हैं। सो पीपल हु वर गिविंग दे न्यू कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू नो, सो दे कुड सी व्हाट वी वर डूइंग। सो आई थिंक दिस इज समथिंग जो हम करते थे और हमें बहुत खुशी होती थी और हम घर आके पेरेंट्स को बताते थे और पेरेंट्स और अप्रिशिएट करते थे कि यू नो और करो। सो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू सोशल वर्क। मैम, इस टाइटल को मिलने के बाद आपको फिल्मों या ड्रामों से कोई ऑफर्स वगैरह आई हैं? ऑफर्स तो सब कर रहे हैं ऑब्वियसली। ऑफर्स एज इन इस तरह के इंटरव्यूज़ में सब पूछते हैं और कहते हैं कि अगर आए तो आप करना चाहेंगी, और मैं फ़िलहाल तो सबको यही बोल रही हूँ कि नो। द ओनली रीज़न इज़ नॉट बिकॉज आई डोंट लव लॉलीवुड, आई एब्सोल्युटली लव लॉलीवुड। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली आई एम सेटल्ड इन US और ये टाइटल लेने के बाद आई डोंट, माई गोल्स आर बिगर। माई गोल इज़ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टाइटल के साथ आती हैं मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करूँ। एंड आई थिंक अगर मैं मीडिया फील्ड में घुस जाऊँगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसे ही रह जाएगी। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि आप HRM भी कर रही हैं, स्टडी भी कर रही हैं, तो फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं? फ्यूचर गोल्स मेरे ये हैं कि मैं इस फॉल में ग्रेजुएट हो जाऊंगी। आई एम गोइंग टू बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। उसमें ये है कि आगे मैं अपना मास्टर्स कंटिन्यू करना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट टू बी एन HR डायरेक्टर। तो ऑब्वियसली जितनी अच्छी पोस्ट पे आप बैठना चाहते हैं उतनी एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो अभी मैंने बिल्कुल पाकिस्तान आने से पहले अपनी इंटर्नशिप ख़त्म की है और आगे मैं बस उसके बाद मास्टर्स कंटिन्यू करके आगे परसू करना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें? जी, पाकिस्तानी ख़वातीन को मैं यही बोलूँगी जो मैं अभी शुरू से इंटरव्यू में बोलती आई हूँ कि प्लीज़ 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 अपनी एजुकेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, वेदर यू आर सिंगल, वेदर यू आर मैरिड। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लोग, रिश्ते, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लाइफ में आपको धोखा देंगी, बट आपके साथ अगर आपकी एजुकेशन होगी तो यू कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यू कैन स्टैंड एनीवेयर यू वांट। आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। सो एजुकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन, ख़ासतौर पे ख़वातीन जो मिस पाकिस्तान बनना चाहती हैं या मिसिस पाकिस्तान बनना चाहती हैं या इस तरह के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहती हैं, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।